हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्किल्स का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है आ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। इसका मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD जो है ये सर्कमस्क्राइब है, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक सर्किल इस तरह से ड्रा की गई है, इस तरह से खींची गई है जो क्वाड्रिलेटरल के सभी जो लाइंस हमारा है ABBCD को ये टच करते हुए है, इसके अंदर है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस CD हमें AB प्लस CD का सम इक्वल मुझे प्रूव करना है AD प्लस BC। तो ये मुझे इस तरह से है। अब मुझे गिवन इसको हम लिख लेंगे। गिवन में लिखिए, गिवन में है ABCD क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral, ये मुझे गिवन है। एंड AB, ये हमारा ABBCD DA आपका टेंजेंट है। एंड लिख चुके ABBCD एंड AD आर टेंजेंट्स, ये मुझे गिवन है इतना चीज़। इस टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखाएं जो हमारी ABBCD DA हमारी स्पर्श रेखाएं हमको गिवन है। अब हमें लिखना है टू प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध करना, इसको हम लिख लेंगे। टू प्रूव में मुझे करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे अब हम देख रहे हैं कि हमारा दो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक AB है और एक DC है, और एक हमारा ये वर्टिकल लाइन है AD और BC। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज रेखा कहते हैं, ABDC हमारा क्षैतिज है और लंबवत AD और BC है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये हमारा देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल का। एक्सटर्नल पॉइंट से A से P और A से S ये दो टेंजेंट्स ड्रा किया गया, खींचा गया है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ऐसे यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं ये खींची गई, ऐसे यहाँ से भी DR और DS ये दो स्पर्श रेखाएं हमें खींची गई हैं। तो हम जानते हैं किसी सर्किल के जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल हैं। तो हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक तरफ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड में और वर्टिकल लाइन को एक तरफ हम राइट हैंड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हम लिख रहे हैं इसको हम लिखेंगे AP इक्वल टू होता है AS और BP इक्वल टू हमारा होगा BQ एंड CR इक्वल टू हमारा होगा CQ एंड DR इक्वल टू हमारा होगा DS। इस तरह से हुआ। AP इक्वल टू हमारा क्या हो गया AS, और इस तरह से BP इक्वल टू हुआ हमारा BQ, और CR इस तरह से CR इक्वल टू हुआ हमारा CQ एंड इस तरह से DR इक्वल टू हुआ हमारा DS। क्योंकि ये सब टेंजेंट हैं यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से तो इक्वल होगा। इसका रीजन हम लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब कोई टेंजेंट रेखा खींची जाती है तो दोनों टेंजेंट्स रेखाएं आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका रीजन लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स, पॉइंट लिखिए क्योंकि एक ही पॉइंट होता है, सेम पॉइंट आर इक्वल, ये हमारा रीजन है इन सब के इक्वल होने की। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 था हमारा, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा 4 है। तो लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, यानी 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर। तो इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ इधर एक तरफ हमारा राइट हैंड का एक तरफ, लेफ्ट हैंड का एक तरफ, लेफ्ट हैंड वाला ये राइट हैंड है। तो इसको प्लस करेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू होगा इधर का AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस
ds। अब यहाँ हम देखेंगे AP प्लस BP, ये हमारा देखिए AP और BP को प्लस करते हैं तो AB होता है, इसलिए AP प्लस BP इसके जगह पर हम लिख देंगे AB। यहाँ प्लस CR और DR, ये CR और DR को प्लस करते हैं तो DC होता है, ऐसा CR DR के प्लस स्थान पर हम लिख देंगे DC। इधर आते हैं AS और BQ हम देखते हैं। AS और BQ हमारा है, ये AS है और BQ, इस तरह से देखिए AS और DS को एक साथ करते हैं, ये हमारा AS है और ये हमारा BQ है। AS और DS, AS है और ये DS है, इस दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा AD होता है, और प्लस इसको BQ और CQ को प्लस करते हैं, जो ये बचा इसको दोनों हो चुका, ये दोनों हमारे एक साथ प्लस हो गया, AS और DS AD हो गया, और BQ CQ प्लस करते हैं, BQ CQ प्लस करते हैं तो BC होता है। तो यही हमें प्रूव भी करना था, जो कि हमारा AB प्लस CD या DC इक्वल टू AD प्लस BC मुझे प्रूव भी करना था, तो हमारा ये सो प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। इसको ध्यान रखिएगा, जब हम इसको लिखते चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक तरफ लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के जो टेंजेंट्स हैं, और वर्टिकल लाइन को एक तरफ लिखेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल हमारा AP है तो मैं AP इधर लिखे, और इधर मैंने लिखा क्या AS, तो AS इधर लिखा, फिर जब मैंने इसका हॉरिजॉन्टल लिखना शुरू BP लिखा तो हॉरिजॉन्टल के इधर ही लिखा। इस तरह से दोनों को हम कंप्लीट कर लेते हैं, सारे टेंजेंट को एक साथ। तो ये और ये दोनों इक्वल था, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड के सारे टेंजेंट्स को प्लस करेंगे, उसके बाद ऐसे करने पर इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एंड A एंड X डैश Y डैश एट B। ये मुझे इन्फॉर्मेशन इस तरह से है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, एक टेंजेंट XY है और दूसरा टेंजेंट हमारा X डैश Y डैश है, दूसरा टेंजेंट एक और दूसरा टेंजेंट जिसका नाम AB है, जो पहले वाले टेंजेंट XY को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तथा दूसरा टेंजेंट X डैश Y डैश को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और उस AB टेंजेंट का हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट C है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो प्रूव दैट AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हमें AOB 90 डिग्री प्रूव करना है। इस तरह से हमें लिखेंगे गिवन में XY एंड X डैश Y डैश आर टू टेंजेंट्स टेंजेंट्स, उसके बाद लिखेंगे अनदर टेंजेंट एंड एन अदर टेंजेंट, इस तरह से है, जिसका नाम AB है, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट C जो इंटरसेक्टिंग लिखें, इंटरसेक्ट्स XY at A and X डैश Y डैश at B। ये हमारा गिवन है, हमें प्रूव करना है। प्रूव में लिखेंगे AOB 90 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारा है कि जॉइन O टू C, जॉइन O टू C, ये मुझे ज्वाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में हमारा है, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOP एंड AOC, AOP में और AOC दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करेंगे तो हमारा ये एंगल को इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4, पूरा है हमारा। इस तरह से AOP एंड AOC में हम देखेंगे, हमें सबसे पहले है AP इक्वल टू हमें पता है OC होता है, AP इक्वल टू AC है, क्योंकि टेंजेंट्स हमारा इसका रीजन है AP इक्वल टू AC क्यों है, क्योंकि किसी सर्किल के ये दोनों टेंजेंट का लाइन है ना, एक्सटर्नल पॉइंट ये है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट जब होता है तो इक्वल होते हैं। ये लिख देंगे, पहले लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन
फ्रॉम एनी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए इज इसने आर इक्वल, ये रीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ओ पी इक्वल टू हमारा होगा ओ सी, ये रेडियाई है आपका, ये रेडियाई हमारा है। इस तरह से हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये ओ ए होगा, ये आपका, ये दोनों रेडियाई है, ये आपका रेडियाई है ये दोनों सर्किल का। तो अब ये ओ ए कॉमन है, इसलिए ओ इक्वल टू ये आपका कॉमन लिख देंगे, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिला, ये इस ट्रायंगल में ए ओ पी में और ए ओ सी में ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ सी, किस वजह से, बाई एस एस एस, क्योंकि ये इक्वल टू ये गिवन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये रेडियाई वजह से, तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपका इक्वल हो गई। इस तरह से दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमको क्या मिला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये सी पी सी टी से बाई सी पी सी टी। इस तरह से अब हम लिखेंगे फिर दूसरा ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इसको फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लिखेंगे बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, बी ओ सी बी ओ क्यू दोनों ट्रायंगल को लेंगे। ये भी वही है, बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, ये बी सी इक्वल टू होगा हमारा बी क्यू, ये दोनों टेंजेंट, इसका भी रीजन ही लिखेंगे, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये लिखेंगे, इसका ये हो गया। और हमें पता है ये दोनों हो गए टेंजेंट्स का काम, उसका रेडियस हमारा है ये दोनों, ये और ये इक्वल होगा ओ सी, ओ सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू होगा ओ क्यू, ये होगा रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल, एक ये हो गया। और दूसरा हम लिखेंगे कॉमन पॉइंट हमारा होगा ये दोनों ओ सी, इसको हम लिख देंगे ओ सी, ये माने ओ बी, कॉमन पॉइंट ओ बी है, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये लिखेंगे कॉमन है, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ क्यू, ये हम लिखेंगे, ये भी रूल हमारा बाई एस 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 रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल से जो हम क्लास 9th में अच्छे से इसको पढ़े थे, ये सारी रूल्स, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें एंगल इस तरह से मिल गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये किसी एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हो गए, लिखेंगे इसका बाई सी पी सी टी, ये हमारा दोनों मिल गया। अब हम देखेंगे, अब हमें देख रहे हैं एक ही लाइन पर ये सारे ट्रायंगल्स बने हुए 1 2 3 4, तो जब एक ही लाइन पर बने हैं तो सारे ट्रायंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। एंगल्स इन ए एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एक ही लाइन में जितने कोण बने हैं सबका सम 180 होता है। इस तरह से ये होगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 और 2 हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, दोनों इक्वल है, तो हमें एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल 2 ये हमारा ऑलरेडी है। इस तरह से एंगल 3 लिखेंगे, एंगल 3 एंगल 4 के स्थान पर एंगल 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो एंगल 4 के स्थान पर एंगल 3 हम लिख सकते हैं। इसलिए ये हो गया हमारा, ये 180 को ऐसे एज इट लिख दीजिए। एंगल
2 और एंगल 2 मिलाकर 2 एंगल 2 हो रहा है, प्लस एंगल 3 और एंगल 3 मिलाकर 2 एंगल 3 हो रहा है, इक्वल टू 180। अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में 2 है तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हुआ 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर इंटू में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 180/2 इसको ऐसे काट देंगे, 2 9 जो 18 0 हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हमारा हो गया 90 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 3 को हम क्या कह सकते हैं, AOB। AOB हमारा एंगल 2 एंगल 3 दोनों मिलाकर है, लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एज इट लिख सकते हैं 90। इस तरह से हमारा प्रूव होता है। लेकिन हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो मैंने लिखा है एंगल 1 के स्थान पर एंगल 2 ही लिखा है, क्योंकि मुझे 2 और 3 को मिला कर के ही 90 प्रूव करना था। तो 2 के 1 के स्थान पर मुझे 2 करना है, नहीं 2 के स्थान पर हम 1 करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। इसको ध्यान देना है, क्योंकि इसी एंगल 2 एंगल और 3 एंगल को ही मुझे मिला करके 90 प्रूव करना था। इसलिए एंगल 1 के स्थान पर मैंने 2 भी लिखा, और एंगल 3 के स्थान पर मैंने एंगल 4 लिखा है, 4 के स्थान पर 3 नहीं लिखा। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इस तरह से क्वेश्चन प्रूव होता है। हम लिख देखते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।